हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। Activity 1. Let us make a torch. It is very simple. Take a small bulb from an old torch, electric wire, electric cells and metal paper clip. Tape two cells together and make connection as shown in the figure. The metal paper clip should touch the bottom of the battery. It acts as a switch. The bottom of the bulb should be in contact with one cell. If all the connections are correct, then the electric current flows from the battery and the bulb glows, which produces heat and light. तो ये जो हमारी आज की एक्टिविटी है, इसमें हम सीख रहे हैं कि टॉर्च जो है वो कैसे बना सकते हैं हम। तो टॉर्च बनाने के लिए हमको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? हमको एक बल्ब की रिक्वायरमेंट है, एक छोटा बल्ब चाहिए हमको, और हमको दो सेल्स की रिक्वायरमेंट है, एक पेपर क्लिप की रिक्वायरमेंट है और एक वायर चाहिए हमें, इलेक्ट्रिक वायर। अब हमको क्या करना है कि ये दो जो हमने सेल्स लिए हैं, इन दोनों को हमको आपस में कनेक्ट करना है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों का पॉजिटिव जो है वो एक तरफ होना चाहिए और नेगेटिव जो है वो दूसरी तरफ होना चाहिए। अगर आप उसको उल्टा लगा दोगे कि इसका पॉजिटिव इस तरफ है और इसका पॉजिटिव इस तरफ है, तो ये जो बल्ब है आपका ये ग्लो नहीं होगा। तो यू मेक श्योर कि आपको इसका अगर पॉजिटिव आपने इस तरफ रखा है तो इसका पॉजिटिव भी आपको इस तरफ ही रखना चाहिए। अब इन दोनों का आपको आपस में कनेक्ट करना है और जो पॉजिटिव साइड है उस तरफ आप उस बल्ब को अटैच करोगे और जो नेगेटिव साइड है उस तरफ आप इस पेपर क्लिप को अटैच करोगे। और इस बल्ब को और इस पेपर क्लिप को आप वो इलेक्ट्रिक वायर जो है उससे आप कनेक्ट करोगे। तो ये जो पेपर क्लिप है हमारा, ये मेटेलिक होता है और ये जो है ये हमारे करंट को फ्लो करने में हेल्प करेगा। तो ये हमारे लिए एज अ स्विच काम करेगा। अब आपने ये बल्ब को अटैच कर दिया, दोनों बैटरीज को आपस में आपने अटैच कर दिया और वायर से आपने इस पेपर क्लिप को भी अटैच कर दिया। अब जब इस पेपर क्लिप को आप इस बैटरी के जो दूसरा वाला एंड है उससे जब आप टच करोगे तो ये बल्ब जो है ये जलने लगेगा और जैसे ही आप इसको हटाओगे ये बल्ब जो है ये जलना बंद हो जाएगा। तो ये कनेक्शन जो अगर आपका सही सेट हुआ है तो हमेशा ये आपका बल्ब जो है ये जलेगा। तो आप इस एक्टिविटी को ट्राई करें, बट मेक श्योर कि आप किसी बड़े के गाइडेंस में करें क्योंकि यू आर प्लेइंग विथ इलेक्ट्रिसिटी, सो बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज यू मे गेट शॉक। इलेक्ट्रिक करंट. You have just learnt about the working of an electric torch and an electric bulb. What actually happens when you switch on the button of the torch? Have you noticed that inside the bulb and torch there are metal wires, and until and unless these wires are joined to the bulb, it will not glow. What do these wires carry? The wire carry the electric charge. The flow of electric charge through a medium is called electric current. Electric current is measured by a device called an ammeter. The SI unit of measuring the rate of flow of electric charge is the ampere. There is an electrical energy in electric current. The electrical energy in the wires convert into light and heat in energy, which makes the bulb glow and also produces light and heat. That is why the glass cover of the torch becomes hot when it remains on for some time. If you examine a cell or a battery, you will find a plus positive sign or a on one side of the cell and negative on the other side of the cell. These ends are the positive and negative terminals of the cell. The electric current flows from positive terminal to the negative terminal through a metal wire. तो अभी जैसे हमने इलेक्ट्रिक टॉर्च के बारे में देखा तो हमने उसमें ये देखा कि उसमें वायर्स होती है जो कनेक्ट करती हैं स्विच को, बैटरी को और बल्ब को। तो अगर ये वायर्स जो हैं इनका कनेक्शन नहीं होगा, अगर कहीं पर भी ये कनेक्शन टूटा हुआ होगा तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं होगा। तो ये वायर्स क्या करती हैं, ये वायर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करती हैं और जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वही मीडियम होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको फ्लो होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक वायर होना चाहिए और वो वायर जो है
वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, या वो कनेक्शन जहाँ से वो वायर कनेक्ट हो रहा है वो कनेक्शन जो है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करना है तो हम उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो एक डिवाइस होता है एमीटर, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। जैसे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं थर्मोमीटर से, वैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं एमीटर से। और जो उसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पेयर। और जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसमें जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो वायर्स के थ्रू जब पास होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट में और हीट में, और उससे जो है वो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करता है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी बैटरीज होती हैं उनको आप कभी नोटिस करोगे तो उसमें प्लस और माइनस का साइन बना हुआ होता है। तो जो प्लस का साइन बना हुआ होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, और जो माइनस का साइन बना हुआ होता है वो होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। और जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ फ्लो करता है उस मेटल वायर के थ्रू। Electric circuit. When the electric current flows in a closed path, then such a path is called an electric circuit. A circuit diagram is made to show which parts make up the circuit and in what order. Electricity flows from power sources around the circuit through wires and components and back to the power source. The source may be from the main power supply or the batteries. If there is a gap in the circuit, no electricity will flow. Circuits are inside all appliances. Sometimes appliances fail when the metal parts of the switch do not work, do not make proper contact, or when the filament of the lamp or bulb is blown off. In both the cases, the circuit is incomplete. Closing the switch completes the circuit, and changing the bulb allows current to flow. तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक करंट जो है क्लोज्ड पाथ में फ्लो करता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, और वो एक सर्किट डायग्राम बनाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया भी था। ये जो है ये सर्किट डायग्राम था हमारी टॉर्च का। तो ये हमको बताता है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। जैसे ये लैंप का साइन है, तो हमको पता है कि यहाँ पर लैंप है, यहाँ पर 2 बैटरीज लगी हुई हैं जिसका पॉजिटिव साइड इस तरफ है और नेगेटिव साइड इस तरफ है, और ये एक स्विच है। तो ये जो सर्किट डायग्राम होता है ये हमको बताता है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज़ हुए हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस में, किस ऑर्डर में उनको यूज़ किया गया है, और कैसे करंट जो है वो फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर सोर्स से फ्लो होती है, जैसे कि यहाँ पर बैटरी से फ्लो होगी, कभी वो मेन जो कनेक्शन होते हैं स्विचेस इलेक्ट्रिसिटी के उनसे फ्लो हो सकती है, और अल्टीमेटली वो जाती है हमारे लैंप तक या लाइट तक या जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वहाँ तक। और ये जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का ये हमेशा वायर्स के थ्रू होता है। तो सोर्स से पावर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे कंपोनेंट्स तक जाती है, और फिर वापस वो जो फ्लो होती है हमारे सोर्स तक। तो ये जो कंप्लीट सर्कल होता है इसको हम बोलते हैं सर्किट, और इसको जो डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है इसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। और इस सर्किट के बीच में अगर कभी कोई गैप होता है तो करंट जो है वो फ्लो नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको पिछले सर्किट डायग्राम में बताया था कि जब स्विच जो है वो ओपन है तो करंट फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, वो उसमें एक ब्रेक लगा हुआ है, तो करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता, उसको प्रॉपरली कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। तो उस केस में हमारे अप्लायंसेस तक एनर्जी नहीं जाती है। तो अगर आप इस सर्किट को कंप्लीट कर दो तो आपके अप्लायंसेस तक एनर्जी जाने लगती है, या कई बार वो फॉल्ट जो है अप्लायंस में हो सकता है। जैसे मैंने आपको लाइट बल्ब का एग्जांपल दिया था कि इसके अंदर जो ये फिलामेंट रहता है ये अगर ब्रोकन होगा तो इसकी वजह से भी करंट, वो सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई बल्ब फ्यूज़ हो गया तो उसको जब आप चेंज कर दोगे तो वापस करंट फ्लो होने लगेगा और बल्ब जो है वो जलने लगेगा। तो इसलिए हमारा सर्किट का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इनकम्प्लीट होगा तो उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो सकती, जो करंट है वो पास नहीं हो सकता। A battery is made of 2 or more electric cells joined together.
They produce an electric potential difference and we usually call this voltage. अब बैटरीज क्या होती हैं? बैटरीज जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में कनेक्ट करके जब उनको एक साथ जॉइन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। और ये बैटरी जो है ये एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करती हैं और उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। टाइप्स ऑफ सर्किट, तो अब सर्किट जो है वो किस किस तरह के होते हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। Wires, bulbs, cells and switches are some components of an electric circuit. Drawing picture of these components when describing a circuit is very difficult task. To make the task easier, these components are represented by symbols. अब हमने अभी तक देखा है कि जो भी हमारा सर्किट होता है इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। अप्लायंसेस हो सकते हैं, कुछ बैटरीज हो सकती हैं और स्विच होता है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको हमेशा ड्रॉ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इनको हम सिंबॉलिकली प्रेजेंट करते हैं। जैसे जो हमारा बल्ब है इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, जो स्विच है उसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारी बैटरी होती है उसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ये हमारी जो कनेक्शन है वायर से इनको हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। Table 1 lists some components and their symbols used while making a circuit diagram. Figure A shows a simple electric circuit and figure B shows the same simple electric circuit made by using symbols of electric circuit. तो अब नेक्स्ट आपको एक टेबल दी गई है। अभी हम एक टेबल देखेंगे जिसमें आपको बताया गया है कि कौन से कंपोनेंट्स का सिंबल क्या होता है, और जब उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है तो इसको हम बोलते हैं सर्किट, और यह होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्किट। तो यहाँ पर इसको बनाने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो हमारे काम को इजी करने के लिए हम इस तरह से बनाते हैं। तो ये फिगर ए जो है इट इज़ शोइंग अ सिंपल सर्किट, simple electric circuit, and this is showing simple electric circuit made by using symbols of इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंट सिंबल्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो हमारा होता है वायर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से, और इस वायर का काम क्या होता है? इस वायर का काम होता है एक एंड से दूसरे एंड तक करंट लेकर जाना। नेक्स्ट है कंपोनेंट होता है हमारा सेल। सेल जो है उसका सिंबल जो है वो ऐसा होता है, ये डबल लाइन जो होती है ये सेल का सिंबल होता है। जो बड़ी लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और जो छोटी वाली लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। और इसका जो काम होता है वो काम होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करना। जो ये सिंबल होता है ये सिंबल होता है बैटरी का। इसका मतलब है कि यहाँ पर मल्टीपल बैटरीज है, मतलब ये डबल लाइंस जो हैं ये दो या दो से ज़्यादा बार होती है, मतलब दो या दो से ज़्यादा बैटरीज अगर कनेक्ट होती हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे दो बार डबल लाइन ड्रॉ करके। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये हमेशा पॉजिटिव्स एक तरफ रहेंगे और नेगेटिव्स जो हैं वो दूसरी तरफ रहते हैं। ये हमने पहले भी देखा। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बैटरी बोलते हैं और उसका ये सिंबल होता है। नेक्स्ट होता है हमारा लैंप या बल्ब। उसको सर्कल के अंदर एक सेमी सर्कल और दो लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इस बल्ब का काम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। ऑन ऑफ स्विच। ऑन ऑफ स्विच क्या होता है? ये दो सर्कल्स रहते हैं और एक लाइन होती है, तो ये लाइन अगर दूसरे सर्कल से कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब स्विच ऑफ है, और अगर ये कनेक्टेड है तो इसका मतलब है स्विच ऑन है। तो अगर इसका काम क्या होता है कि अगर स्विच ऑन रहेगा तो करंट फ्लो होगा, और अगर स्विच ऑफ होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। फिर वोल्ट मीटर, इसका काम होता है वोल्टेज को मेजर करने का, और इसका साइन जो होता है एक सर्कल के अंदर वी बना रहता है। फिर एमीटर होता है, इसका काम होता है करंट को मेजर करना, और इसके लिए हम सर्कल के अंदर ए बनाते हैं। नाउ लेट्स सी कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में क्या डिफरेंस होता है।
In a series circuit as shown in the figure A, current flows through the one bulb after another. Each bulb uses only a part of energy carried by the current. In a series circuit, if any one of the bulb blows, the current can no longer pass through it. Hence, current cannot flow in the circuit. तो सीरीज सर्किट जो होता है वो इस तरह का होता है कि जिसमें एक स्विच है, देन एक बैटरी होती है, सोर्स ऑफ पावर होता है, और जो बल्ब्स हैं वो इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. तो ये जो है ये सर्किट को कंप्लीट करते हैं. तो एक दूसरे से जब इस तरह से जुड़े हुए होते हैं तो इसको हम बोलते हैं सीरीज सर्किट. अब इस सर्किट में क्या होता है, मान लो अगर ये बल्ब जो है आपका नहीं जल रहा, अगर ये बल्ब आपका जल रहा है तो करंट जो है वो आगे फ्लो नहीं होगा. तो मतलब करंट जो है वो आगे सर्किट में फ्लो नहीं हो सकता. In a parallel circuit as shown in figure C, figure D shows the same electric circuit with symbols. The current can pass simultaneously through each bulb and the energy of the current is available to each bulb. In a parallel circuit, if one of the bulb blows, current can no longer pass through it, but the current will continue to flow through rest of the circuit. तो जो पैरेलल सर्किट होता है वो इस तरह का होता है कि ये जो दोनों बल्ब हैं ये दोनों एट द सेम टाइम कनेक्टेड हैं स्विच से भी और बैटरी से भी. तो इन दोनों को सेम करंट मिलता है और ये दोनों बल्ब जो हैं वो साइमल्टेनियसली एक साथ जलते हैं. Let us make an electric circuit and study the difference between open and closed circuit. Take a bulb with its holder, connect two pieces of wire to the terminal of the holder, insert the bulb in the holder. Connect the other end of the wire to the terminals of a pencil cell. As the connection is completed, the bulb will light up. Such an electric circuit is called a closed circuit. तो अब हम देखते हैं कि क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट क्या होता है. तो आप एक बल्ब लीजिए होल्डर के साथ और एक बैटरी लीजिए और इसको वायर्स के साथ कनेक्ट कीजिए. तो जब ये वायर्स का कनेक्शन कंप्लीट होगा, मतलब यहाँ से वायर कनेक्ट होके यहाँ आनी चाहिए और यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ आनी चाहिए, ये सर्किट कंप्लीट होना चाहिए. तो जब ये कंप्लीट होता है तो इसको हम बोलते हैं क्लोज सर्किट और ये बल्ब जलता है. तो सर्किट जब क्लोज होता है केवल तभी बल्ब जलता है. Now if you break the continuity of a circuit at any point, the electric current will stop in the entire loop and the bulb will not light up. Such an electric circuit is called an open circuit. और अगर इस कनेक्शन को कहीं से आप ब्रेक कर दो, कहीं से भी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये बल्ब जो है ये ब्लो नहीं होगा. तो इसका मतलब है कि ये एक ओपन सर्किट है, ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो ये बल्ब जो है ये नहीं जल सकता. Do you know? A short circuit happens when electric current can flow round a circuit from one terminal of the battery to the other without passing through any components. In a short circuit, the wire heats up and it may be dangerous. अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि जब बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल का कनेक्शन डायरेक्ट बन जाता है कि उसके बीच में अगर कोई कंपोनेंट हो ही नहीं, कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अपने पॉजिटिव टर्मिनल को अगर वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए तो उससे जो है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है. वायर जो होती है वो जल जाती है, वो गर्म होने लगती है और फिर वो डेंजरस भी हो सकता है. तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, इससे आग भी लग सकती है. So this was the second part of our chapter, electric current and circuits. I hope you understood today's video. You can find the links of different parts in the description box. Thank you.